जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वट सावित्री के दिन कुछ लोग तो देखिए ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को करते हैं, जिसे हम लोग अमावस्या वट सावित्री बोलते हैं। और कुछ लोग जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करते हैं, जिसे हम लोग वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कहते हैं। तो जो भी व्रत आप करते हो तो उस दिन हमें वट सावित्री की पूजा कैसे करनी है, क्या विधि है, उसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पूजा में हमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको सामग्रियाँ दिखा रही हूँ और उसके विकल्प में हम क्या क्या चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं सभी आपको बताऊँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, सभी बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले अगर चाहे आप घर में पूजा कर रहे हैं तो देखिए मैं तो घर में जैसे किया जाता है उस विधि से मैं बता रही हूँ। बाहर में भी लोग करते हैं तो सेम सामग्री ऐसे ही लगती है, सभी जो है आपकी व्यवस्था पहले से ही करके आपको लेके जानी पड़ेगी वहाँ पे। और जो लोग घर में करते हैं उन्हें आराम रहता है कि घर में तुरंत सारी सुविधा उनको उपलब्ध हो जाती है। तो देखिए आप अपना जो है एक आसन जो है अवश्य लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आसन पे हमेशा बैठ के पूजा किया जाता है। तो बाहर में देखिए अगर आप जैसे कॉटन के जैसे ये होता है, अगर ये आसन आप नहीं लेते हैं तो जो कुसा का आसन होता है उसे आप लेके जाइएगा, उस पर बैठ के अपना पूजन कीजिएगा। और जहाँ भी आप पूजा करिए सबसे पहले उस जगह की अच्छे से देखिए साफ़ सफाई अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। घर में कर रहे हैं तो इस तरीके से चौक पूर लीजिएगा और अपना जो है बट का जो है आप अपना जो है पेड़ जो है अपना जो वृक्ष जो है इसको आप ऐसे रख लीजिएगा ताकि आपको फेरी देने में आराम रहे। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 नीचे जो है ईंटा लगा के रखा हुआ ताकि जब परिक्रमा करें तो उसमें हमको आराम रहे, क्योंकि जब परिक्रमा करते हैं तो इतनी हाइट होनी चाहिए कि हम उस पर अच्छे से फेरी हम लगा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गौरी गणेश रखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है हल्दी का गौरी बनाया हुआ है और यहाँ पे सुपारी पे कलावा लपेट के देखिए मैंने यहाँ पे गणेश जी बनाया हुआ है। तो देखिए जो लोग भी इस तरीके से गौरी गणेश बना के पूजन करते हैं वो अपना घर से ही बना के लेके जाइएगा, या फिर तो घर में बना के पहले रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग गौरी गणेश वहाँ नहीं बनाते, हम बस केवल उनका मंत्र का जो है मंत्र को बोल के उनका स्मरण करके फिर अपना पूजन हम करते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी के दिया में भी कर सकते हैं, या फिर देखिए इस तरीके से पीपल का पत्ता या फिर जैसे आपका बरगद का जो पत्ता है उसमें पत्ते में भी जैसे आप इसको कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रख के पूजा आप कर सकते हैं। एक आपको देखिए एक अखंड दीपक आपको अवश्य रखना पड़ेगा। अखंड दीपक मतलब रक्षा दीपक, कि जितने समय तक आप पूजा करिए आपका वहाँ पे वो दीपक जलता रहे। और देखिए 2 जो है आप दीपक अपना बना के एक्स्ट्रा आप लेके जाइएगा। देखिए अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो इस तरीके से जैसे पीतल की जो है आपका दीपक है वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप पेड़ के पास जाइएगा, वृक्ष के पास, तो वहाँ पे जैसे मिट्टी का दीपक आप बना के लेके जाइएगा, 2 बना के लेके जाइएगा। एक जो है आपका रक्षा दीपक रहेगा और एक जो है जिससे आप आरती करेंगे, ठीक है। आपके पास इस तरीके से पंचपात्र अवश्य होना चाहिए जिससे आप अपना शुद्धिकरण आदि कर सकिए। आपके पास कुसा भी होनी चाहिए, त्रिकुसा, जिससे आप जल अपना छिड़क के अपने आप को शुद्धिकरण कीजिए, ठीक है। आप अपना जो है सौगैला अवश्य लेके जाइएगा। जब भी हम सुहाग का कोई भी व्रत करते हैं तो सौगैला अपने पास हम रखते हैं। और जो माता को हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो उसमें से 1 चुटकी सिंदूर जो है एक चुटकी या फिर जो है विषम की संख्या हम लोग लेते हैं 1, 3 या 5 चुटकी जो है अपने सिंदूरा में भी हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कलश रखा हुआ है। कलश देखिए आप अगर आप बाहर में जाके कर रहे हैं तो आप मिट्टी का कलश लेके जाइएगा, और घर में आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आप पीतल का भी आप कलश बना के रख सकते हैं और इस तरह से मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जो बाहर में हम कलश लेके जाते हैं इसलिए मिट्टी का, क्योंकि बाहर में जो कलश लेके जाते हैं इसको वापस हम घर में लेके नहीं आते, वहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। और जो आपका पूर्ण पात्र रहेगा इसमें पूर्ण पात्र में आप जौ भी रख सकते हैं, गेहूँ भी आप रख सकते हैं, और आप चाहिए तो देखिए आप अक्षत भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि गेहूँ रखिए या फिर आप जौ रखिए। और यहाँ पे देखिए एक जो है आम का जो टल्लू है उसको आप ले लीजिएगा। उस पर अगर आप पहले से घर पे अपने व्यवस्था बना के जाइएगा तो उस पर जो है हल्दी है, सिंदूर है, कुमकुम आदि इस पर लगा लीजिएगा। और कलश में डालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कलश में डालने के लिए देखिए आपको एक खड़ी हल्दी चाहिए, आपको एक सुपारी चाहिए और आपको सिक्का चाहिए। तो देखिए घर में जैसे आप पूजा करेंगे तो चांदी का सिक्का आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाहर में जाके पूजा करेंगे तो नॉर्मल जो सिक्का है उसको आप करिएगा, क्योंकि कलश में लेके वापस नहीं आना होता, उसको वहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। इस तरीके से एक जो है आप अपना जो है अलग से जो मतलब मैं आगे आपको पूजा में बताऊंगी कि हमें 3 बार जो अर्घ देना होता है, जो कि विशेष अर्घ होता है, मंत्रों के माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें देखिए आप जो है जल ले लीजिएगा, चंदन डाल दीजिएगा और पुष्प डाल दीजिएगा और अक्षत डाल दीजिएगा। इसको हमको 3 बार अर्घ देने के लिए अपना अलग से रख लेना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने ऐपन रखा हुआ है।
ऐपन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें होता है, क्योंकि ऐपन से ही हम 12 जो है हाथ का जो छापा जितने पंखा होता है पंखे पे लगाते हैं, और जो यहाँ पे हमने पेड़ रखा हुआ है बरगद का उसके ऊपर हम लगाते हैं। तो ऐपन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये ऐपन देखिए आप केवल जो हल्दी का ऐपन भी बना सकते हैं और चावल और हल्दी मिला के उसका ऐपन भी बना सकते हैं। या तो चावल को आप भिगा के पीस लीजिए और हल्दी का जो चूर्ण है इसमें मिला लीजिए, या तो फिर जैसे आपके पास अगर चावल का चूर्ण है, चावल का पिसा हुआ चूरा रखी हैं आप, तो चावल का आटा और हल्दी का जो पिसा हुआ है उससे भी आप ऐपन बना सकती हैं। हम लोग देखिए केवल जो है हल्दी का ऐपन बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे चावल और हल्दी का भी ऐपन बनाते हैं। इस तरीके से देखिए इसमें आपको हाथ का पंखा लेना है, तो हाथ का पंखा देखिए आप इस तरीके वाला भी ले सकती हैं, ये ऐसा जो होता है, और दूसरा जो इस तरीके से होता है इस तरीके वाला भी हाथ का पंखा आप ले सकती हैं। तो मैंने दोनों दिखाने के लिए आपको रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने जल रखा हुआ है जो कलश में भरने के लिए, और यहाँ पे एक जो जल है जो हम स्नान वगैरह कराएंगे तो उसके लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थाली की पूजा की थाली में देखिए मैंने यहाँ पे कुमकुम रखा हुआ, हल्दी है, अक्षत है, यहाँ पे कपूर है, यहाँ पे दक्षिणा है, ठीक है, यहाँ पे जनेऊ है, यहाँ पे आपका धूप है, यहाँ पे आपका सिंदूर है, और यहाँ पे देखिए मुख शुद्धि के लिए मैंने देखिए पान का पत्ता रखा हुआ, 2 मैंने रखा है। एक जो है हम लोग बट को चढ़ाएंगे और एक जो है कलश को हम चढ़ाएंगे। मुख शुद्धि के लिए देखिए यहाँ पे लौंग, इलायची है और सुपारी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब देखिए फेरी देने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो कच्चा सूत आता है इससे भी आप फेरी दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए रील में कच्चा धागा आता है, इससे भी दे सकते हैं। अगर नहीं है इन केस तो फिर जो मौली होता है मौली से भी हम लोग फेरी दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से मौली भी रहेगा तो मौली से भी देखिए आप फेरी आप दे सकते हैं। और लेकिन देखिए मैंने इतने बड़े बड़े में रखा हुआ ना, आप इतना बड़ा पीस नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। देखिए इसमें 12 परिक्रमा दी जाती है, तो 12 परिक्रमा के हिसाब से, क्योंकि पेड़ कैसा है कि उसकी साइज़ कितनी है उसके हिसाब से 12 परिक्रमा के हिसाब से आप धागा ले लीजिएगा। तो 12 के हिसाब से मत लीजिएगा, 15 के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही रहे, कम ना पड़े। और क्योंकि जो धागा बच जाता है उसको तोड़ के वापस नहीं लाते हैं, उसी में जो उसको लपेट कर हम लोग छोड़ देते हैं। तो देख लीजिएगा परिक्रमा के लिए आप कच्चा सूत अपना ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे चना रखा हुआ भिगा हुआ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है चना ले जाने का होना। और यहाँ पे देखिए मैंने आटे का देखिए यहाँ पे मैंने गोल गोल देखिए छल्ला बना के इस तरह से रखा हुआ है, गोल मैंने बना लिया, फिर इसमें मैंने होल कर दिया है। तो इस तरीके से एक जो है देखिए ये तो बरगद का देखिए टना नहीं है, क्योंकि आज मैंने पूजा नहीं कर रही थी, मुझे दिखाना था। तो बरगद का ही देखिए इस तरीके से जो है अब जैसे बरगद का इसमें है ना, तो जो उसमें लटके हुए होते हैं जड़ उसकी, उसी को निकाल लीजिएगा, निकाल के उसकी जो है उसी में जो है इसको छल्ले को डाल दीजिएगा। जो ये मन बनाया हुआ है इसको बोलते हैं बरगदी। तो ये 12 पीस देखिए हमको बना के लगाना होता है, क्योंकि 12 की संख्या का इस पूजा में देखिए बहुत ही महत्व होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अलग भी रखा हुआ है दिखाने के लिए कि इसी को देखिए जैसे लकड़ी में हम लोग इसको डाल देंगे। एक हाथ से मैं आपको एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा, एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ। जो उसका होल है ना इसी में इसको हम डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 12 जो इसमें हम डाल देंगे। तो ये भी इसको बरगदी बोलते हैं, ये भी पूजा की जगह पे रखा जाता है। इसको भी जैसे हम लोग हल्दी का ऐपन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, कुमकुम अच्छा सब कुछ इसके ऊपर हम लोग छिड़कते हैं, ठीक है। और जो देखिए जो आपके पास जितने भी माला फूल होगा वो आप लोग रख लीजिएगा, प्रेफर कर लीजिएगा। लाल पुष्प और पीला पुष्प ले लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए एक जो है बरगद का पत्ता हमें लेना है और उस पर हमें स्वास्तिक बना के रखना है। ये भी पूजा की जगह पर रखाएगा तो पूरी पूजा में रहेगा। और आखिरी जब पूजा हमारा संपन्न हो जाएगा तो ये जो है इसको जो रोल करके अपने हम बाल में लगाते हैं श्रृंगार के तौर पर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बरगद के पत्ते पे ही बनाया जाता है ये, ठीक। आपके पास देखिए वट सावित्री की देखिए पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, कथा आपको श्रवण करना है। और प्रसाद में देखिए आपका देखिए इसमें जो है पूड़ी चढ़ता है, गुलगुला चढ़ता है, हलवा चढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और जितना भी आपके पास देखिए फल उपलब्ध हो जाए उस हिसाब से चढ़ा लीजिएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतना ही फल होना चाहिए, लेकिन बस जितना व्यवस्था बन पड़े वो हमें चढ़ाना होता है। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग वहाँ पर लेके जाएंगे, जो भी नैवेद्य वगैरह सब कुछ वहीं पर हमको दान भी कर देना होता है। उसको घर वापस हम लोग नहीं लाते हैं। घर में खाने के लिए अगर करना है तो हम एक्स्ट्रा घर पर छोड़ के जाते हैं, उसको लेके नहीं जाते। और जो वहाँ चढ़ाते हैं सब जो है हम ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो इस तरीके से फल ले लीजिएगा। देखिए मैंने पूरी हलवा गुलगुला रखा है। यहाँ पे मैंने देखिए खरबूजा, जो सीजनल फल होता है, खरबूजा है, केला है, आम है और एक नारियल है। नारियल भी हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा देखिए श्रृंगार की सामग्री हमें चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में देखिए, और इस पूजा में एक बात और ध्यान रखिएगा कि बांस के डलिया का बहुत महत्व होता है। तो कोशिश करिएगा कि बांस के डलिया में ही जो है पूजा की सामग्री वगैरह जो है हम ब्राह्मण को दान करें। तो इस तरीके से बांस की डलिया है, इसमें श्रृंगार की सामग्री जो भी आपसे बन पड़े आप व्यवस्था कर लीजिए।
लीजिएगा। देखिए मुख्य तो जो होता है वो सिंदूर होता है, एक चुनरी आप ले लीजिएगा, काजल ले लीजिएगा, बिंदी ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा मुख्य होता है। इसके अलावा जो बन पड़े आप अपना व्यवस्था हिसाब से कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चुनरी रखी है छोटी, और यहाँ पे देखिए हाँ एक बात मैं और आपको बताऊँगी कि एक दो आप सावित्री को चढ़ाएंगे कपड़ा, आप चुनरी चढ़ाएंगे छोटा पीस, आप साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। तो एक जो है और जो है कपड़ा अवश्य चढ़ाइएगा, चाहे आप एक छोटा सा रुमाल ही भले ही लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ दिखाने के लिए ये रुमाल है, यहाँ पे देखिए एक गमछा है ये सफ़ेद, ये भगवान ब्रह्मा को चढ़ाने के लिए ज़रूर होता है। तो 2 वस्त्र चढ़ाने का प्रयत्न करिएगा, भले ही एक छोटा एक बड़ा हो जाए तो एक, लेकिन 2 चढ़ाइएगा, ठीक है। और श्रृंगार की सामग्री में देखिए मैंने काजल रखा है, आलता रखा है, यहाँ पे देखिए वो आपका तेल है, यहाँ पे देखिए सिंदूर है, क्योंकि देखिए सिंदूर इसमें जो है जो एकदम कोरा सिंदूर हमको लेके जाना है, ठीक है। कोरा सिंदूर लेके जाएंगे, यही जो है माता सावित्री को हम अर्पित करेंगे, और इसी से जो है सिंदूर जो है हम खुद भी लेंगे, सुहाग हम लोग खुद भी लेंगे, अपने सोगैला में भी डालेंगे और अपने माथ में भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंघी है, शीशा है, यहाँ पे चूड़ी है, यहाँ पे जो भी बन पड़ी देखिए श्रृंगार की सामग्री में, इससे ज़्यादा भी आपके पास हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की सामग्री हमें श्रृंगार का लेना हुआ है। तो इस तरह से हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है, और सब कुछ जो है हमें जो है ब्राह्मण को वहीं पे दान कर देना है, ठीक है। अगर घर में हम पूजा कर रहे हैं तो सब जब पूजा हमारी समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, तो पूजा के बाद जो है सारी सामग्री जो है हम ब्राह्मण को दान भिजवा के उसके पश्चात ही जो हम जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस पूजा का नियम है कि जो जब तक पूजा आपका नहीं होता तब तक आपको निर्जल व्रत करना होता है, उसके बाद ही हम लोग जल ग्रहण करते हैं। और देखिए पंखे में भी देखिए बहुत लोग 2 पंखा चढ़ाते हैं, हम लोग एक ही पंखा चढ़ाते हैं, वहीं पे चढ़ा के वहीं पर हम लोग दान कर देते हैं। बहुत लोग 2 चढ़ाते हैं, एक वहीं दान कर देते हैं और एक जो है अपने घर वापस लेके आते हैं, हम लोग एक चढ़ाते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे आपके यहाँ हो रहा है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो ये देखिए पूजा की पूरी सामग्री है, ठीक है। तो अब मैं जो है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूजा की सामग्री जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई आपको अवश्य दूंगी। और सुहाग लेने समय ध्यान रखिएगा कि सुहाग लेने के लिए भी देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सुहाग कैसे लिया जाता है। तो देखिए सुहाग जो हम जब सिंदूर चढ़ाते हैं माता को, जब आपका पूरा पूजा पूर्ण हो जाए तो जो माता को आपने सिंदूर चढ़ाया हुआ है उसी सिंदूर में से 1 चुटकी, 3 चुटकी या फिर 5 चुटकी जो है सिंदूर निकाल के अपने जो है सोगैला में डाल लीजिए और अपने जो है माथ में आप लगा लीजिए। माथ में लगाने के लिए मतलब मांग में लगाने के लिए तो देखिए जब हम माता को चढ़ाते हैं उसी समय जो हमारी उंगली में लगा रहता है उसको अपने मांग में लगा लेते हैं, ठीक है। ये भी नियम है, तो देख लीजिएगा इस तरह से सुहाग लिया जाता है। एक बात मैं और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देखिए जो बड़ का पेड़ होता है ये दूर पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं कि बड़ की जो है जो टहनियाँ होती हैं उनको ही तोड़ के लेके आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये बिल्कुल टोटली गलत होता है। कभी भी टहनियों को जो है पूजा नहीं करना चाहिए। अब मजबूरी है बात अलग है, लेकिन नहीं करना चाहिए। एक आप गमले में जो है इसका छोटा सा पौधा आप लगा लीजिए या फिर जो खरीद लीजिए आप अगर घर में नहीं रखना चाहते हैं तो उसको आप मंदिर में दान कर दीजिए। और घर में भी अगर अपने छत वगैरह पे आप रख रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके लिए कोई अशुभ का काम करेगा, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है। और एक छोटा सा पौधा हमारा क्या नुकसान करेगा। पौधा जो है पेड़ पौधे कभी किसी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं। उन्हें हम श्रद्धा भाव भक्ति के संग जितनी पूजा करेंगे वो हमारे लिए उतने ही हमारे लिए फलित होंगे। तो कभी कोई भी पेड़ पौधा जो है अशुभ नहीं होता है, तो उसका श्रद्धा भाव भक्ति के संग हमको पूजा करना चाहिए। और तेल के लिए देखिए कि इसमें कौन सा तेल घी यूज़ होगा। कोशिश करिएगा कि तिल का तेल यूज़ करिए या फिर घी यूज़ करिए, ठीक है। क्योंकि इस पूजा में देखिए सरसों का तेल यूज़ करना मना किया जाता है और नमक का प्रयोग करना मना किया जाता है। तो ये तो देखिए थी पूजा की सभी सामग्रियाँ। अब जो है आपको मैं पूजा की जो है विधि में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर बताती जाऊँगी। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बड़ के पत्ते तोड़ने हैं या उसकी जो टहनी तोड़नी है, कुछ भी करना है तो आप जो है व्रत पूजा वाले दिन, चाहे आप अमावस्या वाले दिन पूजा कर रही हैं, चाहे पूर्णिमा दिवाली कर रही हो, उस दिन कभी मत तोड़िएगा। इसमें देखिए नियम होता है कि इसमें 3 दिन का व्रत किया जाता है। त्रयोदशी से शुरू किया जाता है, चतुर्दशी को पूजा व्रत रखा जाता है, अमावस्या को किया जाता है, उसके बाद जो है इसमें पारण किया जाता है। तो आप चतुर्दशी को भी मत तोड़िएगा और आप जो है या तो अमावस्या या पूर्णिमा उसमें भी मत तोड़िएगा। त्रयोदशी को ही जो है आप अपना जो है व्यवस्था, जो पत्ते का व्यवस्था और जो उसकी टहनी अगर आपको रखनी है तो टहनी की व्यवस्था जो है आप पहले से ही कर लीजिएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या सामग्रियाँ इसमें लगेंगी। अब मैं आपको पूजा की विधि में आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको बता रही हूँ।